जब भी एक इंसान जिम जॉइन करता है तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो नेशन के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जब भी एक पर्सन जिम जॉइन करता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ सेट योर गोल। आपका गोल सेट होना चाहिए कि आप जिम जा क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर एक मोटा इंसान होता है तो उसका गोल होता है उसको पतला होना है। एक पतला इंसान होता है उसका गोल होता है कि उसको हेल्दी होना है, मोटा नहीं होना। और किसी का गोल होता है कि उसको अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, किसी को होता है कि अपनी हाइपरट्रॉफी पे काम करना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने किस चीज़ पे वर्क करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सेट योर गोल वेन एवर गोइंग टू अ जिम। सेकेंड पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑलवेज बी कंफर्टेबल एंड सो टू अदर्स। यानी आपने जब भी जिम में जाएगा कोई इंसान, या फिर आप अगर जिम में जा रहे हैं तो आपने हेजिटेशन फील नहीं करनी है, आपने कंफर्टेबल रहना है। और अगर आप ऑलरेडी जिम में हैं और अगर कोई न्यू भी आ रहा है तो आपने उसको कंफर्टेबल फील कराना है। अगर वो हेजिटेट कर रहा है तो आपने कभी भी मतलब ये नहीं करना कि कोई पर्सन अगर आपसे वीक है तो आपने उसको बुली करा एंड ऑल। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक कंफर्ट जोन बना के रखना है जिम के अंदर। तीसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ डोंट बी अंडर एस्टिमेटेड। आपने कभी मतलब अंडर एस्टिमेटेड फील नहीं करना कि लाइक अगर आप वीक भी हो, अगर आपने जिम नया नया ज्वाइन करा है अभी, तो आपने ये फील नहीं करना कि यार वो इतना स्ट्रॉन्ग है मेरे से, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो चला जाएगा। तो आपने कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपने आप को। फोर्थ पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑलवेज मेक स्मॉल स्टेप्स। आपने कभी भी बिग स्टेप्स नहीं लेने हैं, आपने ग्रेजुअली ग्रो करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियो वेट गेन पर बनाई थी, तो मैंने उसमें भी बताया था अगर आपने गेन करना है तो आपने ग्रेजुअली ग्रो करना है। सडनली अगर कुछ भी करोगे तो आपको रिजल्ट्स जैसे आपको चाहिए वैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप अपनी अगर बेंच को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। कोई भी कंपाउंड मूवमेंट है आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, आपको रिजल्ट्स एकदम से नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है, नेवर स्किप अ डे अंटिल देयर इज़ एन अर्जेंसी। अगर आपको लगता है कि कोई अर्जेंट काम नहीं है आपको, तो आपने स्किप नहीं करना कोई भी डे। आपने हर दिन अपने आप को ट्रेन करना है। समहाउ अगर कोई अर्जेंसी आती भी है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, अगर अगर सिक फील कर रहे हैं, या फिर अगर कोई फेस्टिवल है एंड ऑल, और वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको जाना है, अगर आपकी फैमिली उसके साथ जा रही है, तो आपने कभी भी उसके लिए ये नहीं करना कि मतलब इतना भी वो नहीं होना कि भाई मैं जिम जाऊँगा। कुछ अगर कुछ डेज़ हैं जिनके लिए अगर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, आप कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप कभी भी अपने डेज़ को स्किप मत करिएगा। सिक्स्थ पॉइंट जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, नेवर गो फॉर ईगो लिफ्टिंग। आपने कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। बहुत सारे बंदे होते हैं जिम के अंदर आते हैं, हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी बंदे होते हैं जो इंजर्ड होकर जाते सीधा। अब आपको मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, काफ़ी लोग होते हैं मतलब अगर कोई बंदा डेड लिफ्ट मार रहा है, वो भी ईगो के अंदर आके अगर हैवी डेड लिफ्ट मार रहे हैं, तो उससे उनको इंजरी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, जिसके वजह से वो आगे मतलब उनके बोन्स में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट में दिक्कत हो सकती है। तो कोई भी एक्सरसाइज है, आप ज़रूरी नहीं है कि आपने हैवी जाने, धीरे धीरे ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी भी ईगो मत करना, क्योंकि ईगो करने से आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर एक बार जॉइंट ख़राब हो गया तो ज़िंदगी भर के लिए आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। सेवन्थ पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑलवेज ब्रेक ऑलवेज प्रेज योर वीक पार्टनर्स एंड टीच देम। आपने कभी भी जो आपसे वीक पर्सन है, या फिर आपका पार्टनर है जो भी, अगर वो आपसे वीक है तो आपने उनका मजाक नहीं उड़ाना है, आपने उनको प्रेज करना है और उनको ऊपर लेके आना है, आपने उनको पुश करना है। और ऑब्वियस सी बात, अगर वो वीक हैं, आपसे वीक हैं, तो आपको नॉलेज होगी। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कोशिश करिए कि आप उनको सिखाएं, आप उनका मजाक ना उड़ाएं। आप उनको सिखाएंगे तो उससे आपको भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, और अपनी जो भी आपको मतलब नॉलेज है आप उसको ज़रूर बांटें। एट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ नेवर फील जेलस ऑफ योर सीनियर्स और मोर पावरफुल पर्सन, इंस्टेड यू शुड लर्न फ्रॉम देम। आपने
अपने से स्ट्रॉन्ग जो पर्सन है उससे जेलस फील नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आपसे स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए उन्होंने मेहनत करी है। आपके हक का कोई छीन के नहीं जा रहा और ना ही आप किसी के हक का छीन सकते हो। तो अगर उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उनके पास नॉलेज है, तो आप उनसे सीखिए। आप उनसे जलस ना फील करें कभी भी, बिकॉज जलस फील करोगे तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहोगे कि यार ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो आप इन्हीं चीज़ों में घूमते रहोगे तो स्ट्रेंथ कहाँ से बढ़ाओगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। 9th पॉइंट जो है अपना, वो है कि ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर डाइट एंड डोंट कंज्यूम बैड फूड्स एंड जंक फूड्स। आपने हमेशा डाइट को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि आप जो खा रहे हो वही आपकी बॉडी में दिखेगा। अगर आप जंक फूड खाओगे या फिर कोई भी गलत चीज़ें खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, बैड चीज़ों का बैड इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर। अगर आप ज़्यादा फालतू चीज़ें खाओगे बाहर की तो आपका उससे वज़न बढ़ेगा और मतलब बेसिकली आपका फ़ैट ज़्यादा बढ़ेगा। वो बैड फ़ैट होता है जो आपको मतलब काफ़ी मोटा दिखाएगा और जिससे आप काफ़ी वीक फील करोगे। आप ये सब जानते हैं, इन चीज़ों को मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जितना हो सके उतना हेल्दी खाना खाएँ, घर का खाना खाएँ। और अभी तो कोविड का सीन वैसे भी चल रहा है, तो आप अपने घर में रहें, जितना हो सके घर का ही खाना खाएँ और सेफ़ रहें। अब जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ 10th पॉइंट, वो ये है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। नेवर गिव अप। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आप अगर जिम में आ रहे हैं और आपने जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो 10th पॉइंट जो है वो अपने आप एक्वायर हो जाएगा। दैट इज़, अगर आप हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे उस चीज़ के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, गिव अप कभी नहीं करना, गिरोगे तभी आगे बढ़ोगे। सो वीडियो को अब हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा और आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे इसके लिए। और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा जो अभी जिम ज्वाइन करने वाले हैं लोग, ताकि उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चले कि अगर वो जिम में जाएंगे तो कैसे एटमॉस्फेयर उनको रखना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर सकते हैं, _kunal.14_ है मेरा अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ मैं फ़िटनेस से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। आप आके बात कर सकते हैं, आप डीएम करिए मेरे को, फ्री होकर कर सकते हैं आप मेरी कोई भी फ़ोटो होगी आप उसके नीचे आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे अगर चार्जेस वगैरह होगा मैं आपको वहीं पे बता दूंगा। सो वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो द नेशन। पीस।